हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन होता है। यह एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण विचार है। हमारे जीवन की हर चुनौती, हर बाधा और हर संघर्ष कहीं न कहीं हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जितनी शक्ति मन के पास है, उतनी ही वह हमें बंधनों में भी जकड़ सकता है। अगर हमने अपने मन को सही दिशा दी तो वह हमें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर इसे भटकने दिया तो यह हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में भी सामने आ सकता है। हमारा मन एक निरंतर विचारों की धारा में बहता रहता है, चाहे वह डर हो, चिंता हो या असुरक्षा की भावना। मन इन्हीं विचारों में उलझा रहता है। यही भटकाव हमें कमजोर बनाते हैं, हमारी क्षमता को रोकते हैं और हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। हमें अक्सर यह एहसास नहीं होता कि जितनी चुनौतियां बाहर होती हैं, उससे कहीं बड़ी चुनौतियां हमारे भीतर होती हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है, जो वह सोचता है वही बनता है। उन्होंने यह बताया कि यदि हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है और हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि हमारे हर कार्य के पीछे हमारा मन होता है। यदि हमारा मन शांत और सकारात्मक रहेगा तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और संतुलन से कर सकते हैं, लेकिन अगर मन अशांत और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हो तो वह हमें नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन कितना शक्तिशाली है। मनुष्य के सारे कार्य, उसकी सारी उपलब्धियां उसके विचारों और मन के निर्देशन में होती है। अगर आपका मन सकारात्मक है, उत्साह से भरा हुआ है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो आसान से आसान काम भी कठिन लगने लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक मन स्थिर और दृढ़ ना हो। अगर मन में संदेह, डर और असफलता के विचार होंगे तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। यही कारण है कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। लेकिन आज के जीवन में हमारा मन सबसे अधिक भटकता है। चिंता, असुरक्षा, डर और अनिश्चितता, ये सब मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जब भी हमें कोई समस्या आती है तो हमारा मन तुरंत नकारात्मकता की ओर दौड़ता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इस योग्य हूं? यह सारे सवाल हमारे मन को कमजोर बनाने लगते हैं। यह सारे सवाल हमारे भीतर एक शत्रु के रूप में विकसित हो जाते हैं। जब मन अनियंत्रित होता है तो यह हमें डर, चिंता और असंतोष की गहरी खाई में ढकेल देता है। गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा था, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है। यह वाक्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे मन के विचार ही हमारी सच्चाई बताते हैं। अगर हमारा मन सकारात्मक, सशक्त और शांत है तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाया। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन के शोर को शांत करते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। यह शांति आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह मन को विचारों के शोर से मुक्त करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मशक्ति होती है, और यह आत्मशक्ति तभी जागृत होती है जब मन शांत और संयमित होता है। आत्मशक्ति हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को कैसे जीत सकते हैं। अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते तो हमारा मन हमें कमजोर बना देता है। उदाहरण के लिए, जब हम असफल होते हैं तो हमारा मन हमें बताता है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो व्यक्ति आत्मशक्ति का प्रयोग करता है वह कहता है, मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार सफल जरूर होऊंगा।
मन को नियंत्रित करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जैसे कि ध्यान, सकारात्मक सोच और स्वयं पर विश्वास। ध्यान मन को शांत करता है और हमारे विचारों को संतुलित करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं, और सकारात्मक सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन की हर समस्या हमें समाधान दिखाई देगी। और स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास हमारे जीवन की नींव है। अगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। मन को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम खुद पर विश्वास रखें। हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। जब भी हमें लगता है कि हमारा मन नकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, हमें इसे तुरंत पहचान कर सही दिशा में मोड़ना चाहिए। और जीवन का उद्देश्य मन को शांत और संतुलित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जीवन में उद्देश्य की खोज। जब हमारे जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो मन भटकने की बजाय उस उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाता है। दोस्तों, हमें अपने मन को शत्रु नहीं मित्र बनाना चाहिए। मनुष्य का मन तभी दुश्मन बनता है जब हम इसे नियंत्रण में नहीं रखते। अगर हम इसे अपने जीवन के हर निर्णय में भटकने दें तो यह हमें कमजोर बना देगा, लेकिन जब हम इसे नियंत्रित करते हैं, इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो यह हमारे सबसे बड़े सहयोगी के रूप में सामने आता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने मन को पहचानें, इसे समझें और इसे सही दिशा में ले जाएं। मन को जीतने वाला व्यक्ति दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। मन का नियंत्रण ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। हमें यह समझना होगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी तत्व नहीं है बल्कि हमारा अनियंत्रित मन है। मनुष्य का मन उसे वहीं ले जाता है जहां वह उसे ले जाने देता है। इसलिए इसे नियंत्रित करें, इसे शांत करें और इसे अपनी शक्ति का स्रोत बनाएं। यही सच्ची जीवन की विजय है। दोस्तों, मनुष्य का मन अगर नियंत्रण में हो तो असंभव कुछ भी नहीं, और अगर यह नियंत्रण में ना हो तो संभव कुछ भी नहीं। हमारी असली लड़ाई हमारे मन के साथ है। आइए आज हम यह संकल्प करें कि हम अपने मन को अपने सबसे बड़े दुश्मन से अपने सबसे बड़े मित्र में बदलेंगे। मन की शक्ति है अनमोल, हर मुश्किल का कर देता है वो हल। जो खुद पर विश्वास रखता है उसे मिलती है सफलता, आज नहीं तो कल। तो कृपया जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।